आज मैं बनाने जा रही हूँ सभी का फेवरेट कच्चा आम पापड़। सभी को ये पसंद आता है और ख़ास करके बच्चों को बहुत ही पसंद आता है। आम पापड़ देख के आपको अपनी बचपन की याद ज़रूर से ज़रूर आ जाएगी। हेलो एवरीवन, आपका स्वागत है मीना मौर्य व्लॉग में। राधे राधे। आप सब कैसे हैं? आशा करते हैं कि आप सब लोग ठीक ही होंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं अपनी रेसिपी। उसके लिए यहाँ पर हम ले लिए हैं कच्चा आम। हाँ जी, हम कच्चा आम से बनाने वाले हैं जो अपनी रेसिपी, और बहुत ही अच्छी बन कर के तैयार होगी। तो यहाँ पर हम आम लिए 1 से 1.5 kg। इसको हम यहाँ पर आम को छील लेंगे। इसको हम पहले धुल लिए, धुल करके साफ़ कर लिए हैं। इसके बाद हम आम को यहाँ पर छील लेंगे कुछ इस तरह। इसका यहाँ पर जितने भी आम हम लिए हैं सभी आम को इस तरह हम छील लेंगे। छीलने के बाद हम जो आम के छोटे छोटे टुकड़ों में पीसेस कर लेंगे। यहाँ पर छोटे छोटे टुकड़ों में ही आम को हम काटेंगे। ये देखिए, इस तरह हम यहाँ पर आम को छील लिए हैं और अब इसके बाद यहाँ पर काट लेंगे आम को इस तरह छोटे छोटे पीसेस में। इस तरह काटने जो आम है जो जल्दी पक करके तैयार हो जाएगा। 10 मिनट में बिल्कुल भी समय नहीं लगेगा। और जो ये रेसिपी हम बनाने जा रहे हैं बहुत ही जल्दी बन करके तैयार हो जाती है, समय बिल्कुल भी नहीं लगता है। तो ये देखिए, इसी के साथ यहाँ पर हम सभी आम को काट लिए हैं और ये कढ़ाई ले लेंगे। कढ़ाई में इसको हम आम को डाल देंगे। इसके बाद इसमें हम पानी डाल देंगे 1 से 1.5 गिलास। इससे ज़्यादा पानी हम नहीं डालेंगे। अब इसके बाद यहाँ पर गैस में चढ़ा देंगे और इसको हम पका लेंगे आम को। ये देख सकते हैं, इस तरह यहाँ पर आम को पकाना है। ज़्यादा पानी डालेंगे तो हमको ज़्यादा समय लगेगा पकाने में, इसलिए हम ज़्यादा पानी यहाँ पर नहीं डालेंगे। तो ये लीजिए, यहाँ पर आम पक के तैयार हो गया है। ये देखिए, हम चम्मच से दिखा भी दे रहे हैं कितना अच्छा यहाँ पे आम 10 मिनट में पक कर के तैयार हो गया है। बिल्कुल भी समय नहीं लगा है और इसमें पानी भी ज़्यादा नहीं है, ये देख सकते हैं आप। अब इसको हम मैश कर लेंगे। आप चाहे मैश कर लें या तो यहाँ पे मिक्सी जार में डाल करके इसको ग्राइंड कर सकते हैं। अभी गर्म था तो इसलिए इसमें हम मैश कर ले रहे हैं। इसके बाद ले लेंगे एक छन्नी। छन्नी से हम इसको छान लेंगे। छानना बहुत ज़रूरी है क्योंकि जो आम के रेशे होते हैं तो वो आ जाते हैं, इसलिए अगर हम छान लेंगे तो जो रेशे हैं वो नहीं आएंगे और जो हमारा आम पापड़ है बहुत ही अच्छे से बन करके तैयार हो जाएगा। तो इस तरह यहाँ पे चम्मच से दबाते हुए हम इसको छान लेंगे। जो इसका पल्प नहीं नीचे निकलेगा उसको हम बाद में मिक्सी ग्राइंडर में डाल करके पीस लेंगे ताकि एकदम से बारीक हो जाए, जल्दी से छन जाए। तो ये देख सकते हैं सारा पल्प यहाँ पर हम निकाल लिए हैं इसको छान करके। यहाँ पर टोटल पल्प 700 से 800 ग्राम होगा। इसके बाद ले लेंगे एक कढ़ाई। कढ़ाई में हम जितना भी पल्प है ये सभी पल्प को यहाँ पर डाल देंगे। पल्प डालने के बाद यहाँ पर हम ले लेंगे चीनी। यहाँ पर ये 1 कप चीनी अभी हम पहले डालेंगे। आप यहाँ आम के बराबर चीनी ले सकते हैं। वो मीठा आपके आम के ऊपर है कि आपका आम कितना खट्टा या मीठा है। इसी के साथ यहाँ पर आधा कप चीनी हम और ले लिए क्योंकि कम मीठा था, तो हम यहाँ पर चेक कर लिए और आधा कप चीनी हम और ले लिए हैं। अब इसको हम 7 से 8 मिनट के लिए अच्छे से लो मीडियम फ्लेम में पकाएंगे और बहुत जल्दी पक के तैयार हो जाएगा। इसी के साथ इसमें डाल देंगे हम कुछ मसाला। यहाँ पर ले लिए 1 चम्मच काला नमक, 1/4 चम्मच ले लिए कुटी हुई काली मिर्च, 1 चम्मच ले लिए हैं भुना हुआ जीरा पाउडर। इसी के साथ डाल देंगे 1 चम्मच चाट मसाला। इससे बहुत ही अच्छा फ्लेवर आएगा और चटपटा हमारा जो है आम पापड़ बन कर के तैयार हो जाएगा। अगर आप यहाँ पर थोड़ा सा और चटपटा खाना पसंद करते हैं तो यहाँ पर चिली फ्लेक्स डाल सकते हैं। मेरे यहाँ बच्चों को नहीं पसंद है तीखा, इसलिए मैं यहाँ पर स्किप कर दे रही हूँ। मेरे बच्चों को आम में बिल्कुल भी तीखा नहीं चाहिए, इसलिए यहाँ पर नहीं डाली हूँ। इसी के साथ यहाँ पर हम 1 पिंच ले लिए हैं फूड कलर हरा। इससे हमारा जो कलर है इसका बिल्कुल कच्चा आम वाला कलर आ जाएगा। अगर आप डालना पसंद करते हैं डाल दीजिए, नहीं तो यहाँ पर स्किप कर दीजिएगा। बिना फूड कलर के ही आप बना सकते हैं कच्चा आम पापड़। तो इसको डालने के बाद हम पका लेंगे 5 से 6 मिनट तक। तब तक अभी इधर पक रहा है, हम साइड में यहाँ पे जो थाली ले लेंगे, थाली को हम घी लगा के ग्रीस कर लेंगे। तो ये देख सकते हैं हमारा जो है आम पापड़ अच्छे से यहाँ पे जो है पक गया है। अब इसको हम थाली में निकाल के फैला लेंगे। तो यहाँ पर मैं 2 से 3 थाली ली हूँ। थोड़ा थोड़ा पल्प निकाल करके हम इस तरह थाली में डाल करके फैला लेंगे। ये आप देख सकते हैं, इस तरह बिल्कुल बराबर हमारा जो आम पापड़ है अच्छे से फैलेगा।
तो हमको इस तरह टेढ़ा करके इसको इस तरह थाली में फैला देना है। ऐसे देख सकते हैं कितना अच्छा यहाँ पर फैल गया है। इसी तरह जितनी भी बाकी थालियों में है सभी में हम निकाल करके बचा हुआ पल्प डाल देंगे, इस तरह फैला लेंगे। अगर मेरी वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कर दीजिएगा, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा और बेल आइकन दबाना मत भूलिएगा ताकि आगे की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। अब इसके बाद हम यहाँ पर रख देंगे 2 दिन के लिए धूप में सूख जाएंगे। ये 2 दिन बाद हम यहाँ पर इसको निकाल के देख रहे हैं कि हमारा आम पापड़ कितने अच्छे से सूख गया है। तो यहाँ पर पहले हम चाकू से किनारे किनारे का साइड जो है काट लेंगे ताकि आराम से ये निकल जाए। तो इस तरह इसको हमें आराम से ही निकालना है और बहुत ही जल्दी आम पापड़ बनके तैयार हो जाता है, बिल्कुल भी समय नहीं लगता है। तो ये लीजिए यहाँ पर कितने आसानी से निकल भी आया है, देख सकते हैं बिल्कुल भी दिक्कत नहीं हुई इसको निकालने में। देखिए कितना अच्छा दिख रहा है मेरे यहाँ पे बिल्कुल ट्रांसपेरेंट कलर पे यहाँ पे है, देखिए हाथ भी दिख रहा है इससे। इसके बाद वापस से फिर इसी थाली में रख देते हैं और इसको हम काट लेते हैं। आप इसको जो भी मन चाहें वो शेप दे सकते हैं, यहाँ पे पतले में चौड़े में जैसे आपको पसंद है आप उस तरह यहाँ पे शेप दे सकते हैं। इसको देखकर आपको अपना बचपन याद आ जाएगा कि बचपन में कैसे आप आम पापड़ खाते थे। तो ज़रूर से ज़रूर इसको बनाइएगा, बहुत ही अच्छा बन कर के तैयार होता है। कच्चा आम से आम पापड़ बहुत ही अच्छा बन के तैयार होता है और बहुत ही खाने में स्वादिष्ट लगता है, एकदम खट्टा मीठा बन कर के यहाँ पे तैयार होता है। तो ये देखिए इस तरह यहाँ पे एक स्लाइस मैं काट करके दिखा दे रही हूँ आपको। अब इसको हम इस तरह रोल कर लेंगे कुछ पीस। ये देखिए बिल्कुल जिस तरह मार्केट में मिलता है उसी तरह यहाँ पर हम इसको रोल कर ले रहे हैं। ये देखिए यहाँ पर ये देखने में कितना अच्छा लग रहा है। अगर आप इसको एक बार बना के खाएंगे और अपने बच्चों को खिलाएंगे तो आप इसको बार बार ही बनाएंगे, क्योंकि बच्चों को तो बहुत ही पसंद आता है आम पापड़। मेरे यहाँ तो बच्चों को बहुत ही पसंद आया है और बनने में तो बिल्कुल भी समय नहीं लगता, इसलिए ज़रूर से ज़रूर ट्राई करिएगा इसको और कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आपका आम पापड़ कैसा बना है। मेरे यहाँ तो सूखते सूखते ही बच्चे परेशान हो जाते हैं, जल्दी से इसको निकाल को दो बच्चों को खाने के लिए। इसी तरह आपके यहाँ भी बच्चे इसको मांग करके खाएंगे आम पापड़, तो इस तरह ज़रूर अपने बच्चों को बना करके खिलाइए। तो इसी तरह जितने भी सेब थे हम सभी यहाँ पर आम पापड़ को काट लिए हैं और बाकी जो एक थाली का बचा हुआ था उसको हम कुछ स्क्वायर शेप में काटें। यहाँ पर देख सकते हैं कितना अच्छा दिख रहा है, यहाँ पे बिल्कुल से ट्रांसपेरेंट कलर का। गर्मी के सीज़न में ही तो आम इतना आते हैं मार्केट में, तो आप इस तरह की चीज़ें आप बच्चों को बना करके खिला सकते हैं आम से। बहुत ही बच्चों को पसंद आएगा और बड़ों को भी पसंद आएगा, क्योंकि आपका अपना बचपन याद आ जाएगा आम पापड़ वाले दिन। तो ये लीजिए यहाँ पर हमारा कच्चा आम पापड़ बन कर के तैयार हो गया है। कम समय में बन के तैयार हुआ और हमारे घर के ही सामानों से बन कर के तैयार हो जाता है। बिल्कुल भी खर्च नहीं लगता हमको आम पापड़ बनाने में और बिल्कुल भी समय नहीं लगता, बहुत ही जल्दी बहुत ही आसान तरीके से बन कर के तैयार हो जाता है। तो एक बार ज़रूर से ज़रूर ट्राई करिएगा। देखने में कितना अच्छा लग रहा है तो खाने में पूछिए मत, कितना ही अच्छा बन कर के तैयार हुआ था, खट्टा मीठा सा कच्चा आम पापड़। ये देखिए इसका शेप कुछ ऐसे है, इस तरह के आप सिलेंडर का शेप यहाँ पर कुछ दे सकते हैं ऐसे यहाँ पर रोल करके। तो चलिए यहीं पर वीडियो को एंड कर रहे हैं। अब हम मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर। सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।